प्रेरणा ले सकते हैं। हम भारत में भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर अलका जी है। कई वर्षों से मैं देखता हूं, चित्रकूट से निकलकर आप थाईलैंड के अंदर योग और नेचुरोपैथी, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, इन सभी के बारे में मुझे लगता है पिछले 15 साल से आप वहां पर एम्बेसी लेवल पे हो, वहां के सामाजिक संगठन में हो, तो एक भारत का एक नाम रोशन अलका गुप्ता जी कर रही है। डॉक्टर संगीता जी, आईएएस की तैयारी आपने यहां पर किया और शादी होने के बाद जब आप अमेरिका सेटल हो गई, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम उनका वहां पर चलता है और वहां रहते हुए भारत के लोगों के साथ निरंतर वो प्रयास करते रहती है। तो ऐसे हर स्पीकर अपने आप में एक इंस्पायरेशन है, ये एक मोटिवेशन है। हमारी एनआईएन आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी, वो डायरेक्टर कम है, एक योगा नेचुरोपैथी का प्रचारक अधिक है। उनको मिलकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो डायरेक्टर है, ऐसा लगता है कि एक एक्टिविस्ट है नेचुरोपैथी की। और जब भी उसको कोई मिलता है, केवल मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी महिला उनको मिलती है अवश्य उनसे प्रेरणा लेकर ही आती है। तो बाकी जितने भी स्पीकर है हमारे बीच में, खेल जगत की बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, ऐसा गीता फोगाट जी है। अपने आप में एक एक ब्रेवरी, एक शूरता, वीरता दिखाने वाली गीता फोगाट जी हमारे बीच में है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ आयुष यूनिवर्सिटी में डीन के एचओडी के रूप में काम करने वाली हमारे बीच में सुनीति तंवर जी है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। हमारे बीच में जो एशिया का सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल है एलोपैथी का, उस हॉस्पिटल की एचओडी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर कोचर मैडम है। आप योग नेचुरोपैथी को बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार करती है, उसको मानती है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप हम सबको प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। हमारे बीच में राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र से राजकीय क्षेत्र में कार्य करने वाली युवा लीडर ऐसे अपर्णा यादव जी हमारे बीच में है लखनऊ से। आप नेचुरोपैथी, योग या अन्य सामाजिक कार्यों में बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है। आप राजकारण से अधिक सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती है। आप युवा है, आप जैसे युवा महिलाओं की देश को जरूरत है, आवश्यकता है। जरूर अपर्णा यादव मैडम जी, आपसे हम सबको आज फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, जरूर उन सभी को प्रेरणा मिलेगी। न्यूजीलैंड से हमारे बीच में एक नेचुरोपैथी की बहुत पुरानी डॉक्टर और भारत में नेचुरोपैथी का 5 साल का डिग्री करने के बाद न्यूजीलैंड में विशेष रूप से काम करती है। हमेशा नेचुरोपैथी योग के प्रति बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, और जिससे भी वो बात करती है उनको लगता है कि हमारी बहन है, हमारे परिवार की सदस्य है, सभी विश्व को जोड़ने वाली। ऐसा पूजा बहन जी को मैं अभिनंदन करता हूं। आप जब भी बात करती हो, आप जरूर मेरे साथ साथ मेरे टीम को इंस्पायर करती है। तो मैं ऐसे आज के सभी स्पीकर का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में ईशा कोप्पिकर, जो फिल्म जगत की, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनके परिवार में किसी का देहांत होने के कारण वो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। और ऐसा अपर्णा यादव जी के भी
पार्टी के कोई कार्यकर्ता के घर में देहांत हो गया, उसके बावजूद भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हम इस समर्थन के लिए, इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं लास्ट को, क्योंकि मुझे 5 मिनट ही बात करना है, मुझे और बाकी लोगों को आपको सुनना है, तो मैं लास्ट को एक उदाहरण बताते हुए ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं। देश भर में मैं प्रवास करता हूं, देश भर के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता हूं। महिलाओं के अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी होती है और मेन बात, वो डेडिकेटेड होते हैं, सिंसियर होते हैं, और आपकी ये प्रेरणा से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से समाज को प्रेरित करने के लिए। मैं एक उदाहरण बताते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे बीच में एक प्रतीक्षा तोंडवलकर, ये हमारे आईएनओ की मेंबर है और बैंक में क्या काम करती थी? बैंक में सी स्वीपर, झाड़ू लगाने का काम करती थी। तब से वो आईएनओ के साथ जुड़ी है, लगभग 15-20 साल हो गया। तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिल में करने का एक प्रेरणा उनके अंदर था। वो सीनियर पोस्ट पे गई तब भी उसी रूप में काम करते रहती है, और मुझे बड़ा गर्व है आज वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैंक की बनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखो, एक स्वेपर यानी 10वीं क्लास तक भी पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, स्वेपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है मुझे नहीं पता। आज उनको इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति महोदय भी अभिनंदन कर रहे, उनके बारे में खोज रहे। तो वो देश को ऐसा प्रेरणा देने वाला कार्य, प्रतीक्षा तोंडवलकर पुणे की रहने वाली है, आजकल उनकी पोस्टिंग मुंबई में है। तो ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण। तो हम जो भी जहां पर भी है, फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग देख रहे होंगे, और कुछ देर बाद शाम तक हजारों लोग इसको देखेंगे। तो ये उदाहरण, प्रतीक्षा तोंडवलकर का उदाहरण हमारे दिल और दिमाग में रखना चाहिए। हम कोई भी असाधारण नहीं है, असाधारण व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये उदाहरण हमारे आईएनओ के एक सदस्य ने किया है। हम आज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और एक लास्ट को घोषणा मैं ये करना चाहता हूं कि हम पिछले 2 साल से फेसबुक आईएनओ पेज के ऊपर हमने वार्ता प्रोग्राम शुरू किए थे, अलग अलग डॉक्टर के माध्यम से 1 घंटे का वार्ता। तो इस बार टॉक शो विथ लीडर्स ऑफ द हेल्थ, ऐसा कुछ करेंगे। उसमें महिलाएं रहेंगे, जिसमें प्रतीक्षा भी रहेगी, जिसमें बॉलीवुड की बड़े एक्टर भी रहेंगे। तो डाउन टू टॉप जितने भी हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट लोगों के साथ एक टॉक शो इसके बाद शुरुआत करेंगे। और इस सभी का लीडरशिप महिला विंग का विशेष रूप से डॉक्टर संगीता नेहरा जी, जैसा रजनीश जी ने बताया, तन मन धन से समर्पित ये व्यक्तित्व आप सभी के साथ है, आईएनओ के साथ है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इतना कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनंत बिरादर जी। जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, खासतौर से महिलाओं को लेके सफलता की कहानियां हैं। बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि इस देश, जो आपने उदाहरण दिए, जैसे आपने अभी बताया कि किस तरह से आदमी, एक महिला है जो पूरी एसबीआई में मैनेजर के पद तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, और खासतौर से जो लोग निराशा में रहते हैं उनके लिए सक्सेस स्टोरीज बहुत काम करती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं उन लोगों के लिए जो निराश रहते हैं
कि इस रुमाल को काम में लाओ, अपनी पलकें साफ करो, मैला मैला चांद नहीं धूल जमी है तुम्हारी आंखों में। तो मुझे लगता है हमें अपनी आंखों से ये धूल को हटाना होगा और इन सक्सेस स्टोरीज को देखना होगा और महिलाओं को भी प्रेरित करना होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज का जो हमारा ये पैनल है, जो एमिनेंट हमारी जो विमेन पैनलिस्ट हैं, हम जब उनको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उनका बहुत सारा अनुभव हम सबको सुनने को मिलेगा। वैसे तो आनंद जी ने सबका परिचय दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं औपचारिक रूप से एक संक्षिप्त परिचय की वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर पूजा मडेला, जो कि नेचुरोपैथी, योग एंड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है। रजनी जी, वो परिचय संगीता नेहरा जी स्पीच करते समय उसके जस्ट पहले बता देंगे। जी जी। तो इस तरह बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जिनको सुनना हम सबके लिए बहुत सारा एक अच्छा अनुभव रहेगा। तो जितने भी हजारों लोग फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं या लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप अपनी सीट से उठिएगा नहीं, मतलब मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने रहिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अपना चाय नाश्ता आप अपने लैपटॉप के साथ ही रख लिए, क्योंकि आप कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। इतना अनुभव पूरी दुनिया से हमें आज सुनने को मिलेगा। और अब मैं बुला रहा हूं हमारी जो आईएनओ के महिला वुमेन सेल की जो राष्ट्रीय संयोजक है, डॉक्टर संगीता नेहरा। जैसा कि मैंने बताया कि वो पूरी तरह से समर्पित है और इतना सरल सौम्य उनका व्यक्तित्व है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जाता है तो इतने अच्छे से उसका मार्गदर्शन करती हैं, गाइड करती हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आईएनओ के लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं वुमेन सेल के। और मुझे लगता है कि उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आईएनओ का जो वुमेन सेल है वो इतना एम्पावर होगा कि दुनिया भर में लोग हमारे इस वुमेन सेल की मिसाल देंगे। तो मैं बुला रहा हूं डॉक्टर संगीता नेहरा जी को कि वो आज के इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन करें, संचालन करें। डॉक्टर संगीता नेहरा। थैंक यू, नमस्ते रजनीश जी, थैंक यू अनंत सर, एंड थैंक यू ऑल स्पीकर्स. A wonderful today we are organizing International Women Day and the topic is health and wellness. हम सब जानते हैं, तो पहले एक लाइन बोलेंगे और उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे. तो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता. या देवी सर्वभूतेषु, या देवी means the feminine energy is sustained in every being. The woman character or the feminine energy is sustained in every being, in animal, in plants, in human beings. या देवी सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, in all 5 elements, हवा पानी, जो हमने नेचुरोपैथी गीत गाया. तो हमें आज जरूरत है हर एक को कि अपने अंदर उस फेमिनिन एनर्जी को हम महसूस करें. और वुमेन इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर ए चाइल्ड. एक माँ की बात आनंद जी ने की, तो एक माँ एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. हमें किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं अगर हमारी माँ के पास सारी विद्याएं हैं. तो इतना कहते हुए मैं डॉक्टर पूजा मैम को, जो न्यूजीलैंड से हैं, उनको इनवाइट करती हूँ और उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. लेकिन आप उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख रहे होंगे. शायद हमारा जो फर्स्ट स्पीकर है वो बहुत कूल, और उसकी मुस्कुराहट से शायद कितनी सारी जागृति जो अभी फेमिनिन एनर्जी की बात की वो उनके अंदर स्पष्ट हो रही है. सो डॉक्टर पूजा मिडेला is the founding director of Dr. Pooja Yoga Integrated Mind Body Therapies. She is highly accomplished international speaker, health services researcher, mindfulness coach, Indian naturopathy, yoga and Ayurveda mind body therapies. और हम बहुत पहले से ही जानते हैं इंटरनेशनल स्पीकर, हेल्थ सर्विसेज, इसके साथ ही और उनकी जो स्पेशलिटी और हम बहुत पहले से ही जानते हैं इंटरनेशनल स्पीकर, हेल्थ सर्विसेज, इसके साथ ही और उनकी जो स्पेशलिटी, उनकी जो स्पेशलिटी है, जो आज के दिन वो काम कर रहे हैं. शी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग कोर्सेज फॉर ए न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट टर्शियरी एस्टेब्लिशमेंट.
And currently, she runs a successful clinical practice with an emphasis on holistic health and integrated health. And she got many awards like Yoga Teacher of Year 2022, New Zealand Exercise Industry Awards for excellence in teaching yoga and its holistic application to life and wellness. International Yoga Essay Competition Award in 2020, USA for achieving the first position. Yogini Award, USA for excellence in teaching and practicing yoga. And she got many awards like National Women's Excellence Award India for her contribution to the field of naturopathy, yoga and internationally. So आपने देखा कि पूजा मैम की जो स्माइल है और जो उनका वर्क है, it's a wonderful contribution for the naturopathy. So I welcome Dr. Pooja Madela. Thank you so much. I share the screen. Can you please give the permission to share the screen, because it says host disabled. Yes, madam. Yes, now you can share, madam. Yes. Can you see the screen? Yes. Okay. Thank you so much. Namaste to everyone. And today I'm talking on self-regulation skills for health and wellness. So we will be looking into some evidence-based techniques that is useful for each and every one, no matter it's a mom or company leader or whoever it is, whatever the field, every one of us need that self-regulation. So that's what we are going to discuss. So can you see the screen? Yes. Yes, madam. Okay, thank you so much. So what is self-regulation? It's a simple core emotional intelligence capacity. So it's all about our emotional intelligence and simply control of oneself by oneself. So we have to control, I have to control just my own self, so that whatever the action that I'm doing, that will be much more positive and helpful. So that is the reason every single person needs that self-regulation, because it is the ability to manage our thoughts, emotions, and behavior. What we think, what we feel, how I behave, all these things are very important as a leader, as well as anybody, even in the family, mom with kids, husband and wife, teacher and a student. You take anywhere, that how you think, how you feel, how we behave, and also according to that appropriate situational behavior, so that how am I responding to certain things. So that depends upon capabilities of our self-regulation, so that it is not limited to any one faculty. It is for each and every one of us. And self-regulation in terms of leadership, so that is allowing individual to control their responses to situations and people. See, like in this meeting, one person is speaking, but it's also important how well others are integrating with it. So it's in a situation very important, all people together do the action. So that is important for a leader, and resulting in the avoidance of outbursts and incorrect decisions. So that whenever we have a self-regulation capacity, then we'll take a right decisions, and then calm behavior, and then positive approach in everything. So that's what it's very important. That will bring us how to behave, what's the discipline, and with some boundaries for sure, but still with empathy. See, there is a saying in naturopathy, they say you are
allopathy, naturopathy, or whatever the pati you are, without empathy, no pati will work. So that everything is about that being empathic. That's very important. And also knowing what is important. What are the things we have to prioritize? Because there might be 10 different things, but what needs to be prioritized? So that when I say leader, it is not about you have to work as a CEO of company or something like that. Mother is a leader. You are the leader to your own self. Pooja, how she is thinking about her own self. I'm the leader for my own life. So it is applicable to police, actor, doctor, every single person, no matter who we are. So because we have to lead into love and light in our life. That's what the self-regulation, and it's presently neuroendocrinologists and a lot of researchers are more into the self-regulation process. Very well accepted topic. And of course, so now we looked into self-regulation, and very quickly, how is it impacting our body? Because we have a homeostasis, which is our internal balance. So that is automatic process. Your kidney doing its function, it is communicating with the brain, brain is communicating with the pancreas, brain is communicating with other organs. That is automatic process. But that is possible because of this process is called self-regulation. So it's already internally designed. But what happens is when there is a stress, it will be disrupted. So that is what it is very important for us to have that self-regulation in day-to-day life. See, for example, homeostasis, when I say automatic, see if it is too hot weather or too cold weather. And if it is too hot, then there is a signal goes from the brain to body to sweat it out. Taki body, it cools the blood and then we feel nice and comfortable. Baseline temperature is maintained. So that is self-regulating process. But if I am very stressful, see, this is stress exposure. And again, we are going on to that stressful mode. Then it is disruption to that homeostasis. Body's natural mechanism, internal balance is disrupted. So that's what stress management is the key. And stress regulation is the key to behave well, to speak well, to communicate well, to think well, to feel well, to act well. So self-regulation is just every second we need that. Okay. So that's how physiological impact. And now we look into psychological impact as well. See a lot of research like emotional stress that leads to cardiovascular diseases of cardiovascular system. See, that is what we have to balance our emotions. That's a part of our self-regulation process. And psychological impact. See what happens. See, this is a person. See the picture. When I am in stress, I see the things bigger than they are. Can you see that image? See how big that is looking like. Problem might be 10%, but I look at it like a 110%. And then people, when they are in stress, they eat all the just unhealthy, non-sattvic food. See, we crave emotional behavior, not the sattvic food. So wrong direction. And we feel like I can't do anything. I can't do. But actually, when we have a self-regulation skills, capabilities, then from I can't do to I wanted to do it. And then we think, how do I do it? See, this is the ladder of self-regulation. How do I do it? I'll try to do it. There is a positivity and I can do it, believing it, and I will do it, and you feel successful. So that is the ladder of self-regulation, not the depression and anxiety, but you will be more positive towards the success, whatever your goals are. So that is the psychological impact we could understand. So now, by knowing what is self-regulation, why is that important as a leader, as a common man, anyone, and then also physiological, psychological impact. So we know that importance of self-regulation. See, this is a person
But when you are calm, you will be presenting like this. When you are stressful, same person is like this, like that image. But when I have self-regulation, then I can control my feelings, calming down, easy to be that adaptability. I can adapt to situation and maintain good relationships and planning and organizing and communicating, everything flow well, that love and light. That's what self-regulation is really important. So now we look into the actual fun part of it, self-regulation skills, and it can be in the family, it can be in your business or your work, or it can be your relationship with people. All the techniques, something unique ones I'm going to talk, very simple, but evidence-based techniques. So here I have a nice model for you today. RRR model for self-regulation. Easy to remember. What is RRR represents? Rescue techniques, refine, retain. So we look into rescue, which is emergency techniques, like in difficulty situation, and refining, so that to get the clarity and purity, and retaining, how long term I can maintain. So we divide into those three little blocks: rescue, refine, and retain, and we learn the techniques. So rescue techniques, so that's in a very difficult situation. Lochana kriya, lochana, your eye movements. It's so beautiful. See, look at me once, please. I hope you are able to see me. So my eyes wide open, and you can try along with me. So look to your left, look to your right, look to your left, look to your right. So few times that lateral movements, just like that image. So it can be done either you seated and do it, or you walk forward, take few steps forward. Even in your living room, you don't have to go out for a walking, and move your eyes side to side. As per the research, that is deactivation of amygdala, your emotional flare up. You might be traumatized, stressful. Oh my God, I'm nervous, what to do? Or someone is crying suddenly and they're very depressed. But if you make them to do, or you yourself do the lateral movement side to side, it breaks the cycle of that trauma. How beautiful is that? Very quick. You don't need the mat, you don't need the yoga hall, you don't need some naturopathy hospital here. Wherever you are, your eyes are with you. And that is a fantastic technique. And that is parasympathetic shift. Very nice practice. Okay. And second one, brain shift technique. So suppose, look at me again. I am thinking some negative pattern. Just imagine something happened in the office, something happened with my husband or my daughter or my colleague, whatever. Can you hear me? Can anyone say yes? Can you hear me? Yes. Okay. So if anyone go through any negative pattern, if your mind is rushing with the negative thoughts, immediately, how to break that thought pattern? Very quick remedy. You just count 5, 4, 3, 2, 1, and take a deep breath. And say something nice, all is well. Because my mind is thinking something negative, but I break that pattern. And as per the research, if you continue to think negatively about quarter minute, like 15 seconds, you are going to manifest the negative energy. That's what we have to break. So 5, 4, 3, 2, 1, take a deep breath, all is well. Then you are much more better. Before your presentation, before your meeting, before you do anything, even you're cooking, are you talking with your family members? So those two are rescue remedies. Hope that is clear and easy peasy. And then it is not just me saying, see, a lot of research, eye movement intervention enhances, see, amygdala activation. So it's very, very important one. And now refine techniques. Just a couple of minutes will be done. Refining techniques are abdominal breathing. What is refining actually? Refining is to have a clarity. When your mind is cluttery, stagnation, you cannot think better. So always take a minute and doing the abdominal breathing. That is inhalation, your belly rising,
exhalation, take your tummy in. So like that, 6 to 10 breaths, twice a day minimum, it will improve our self-regulation process in the body. Okay, that's a one technique. As we have a very less time, I'm going quickly, can't explain much, okay? And second refining technique is, it is immediately from sympathetic mode to parasympathetic mode, it will take me. Sympathetic mode is anxiousness, pulse rate is high, blood pressure is high, I can't breathe, I can't think, blank. But parasympathetic is opposite to that. So what do? Inhale through your nose, hold the breath, and you exhale like this. Not through the nose, just through the mouth, like, look at me once. When you say, it's an expression. So you are not suppressing, you are expressing that, here you have a vagus nerve. The moment you stimulate the vagus nerve, you come to the relaxation mode within a second. So inhale, hold for 3 to 5 seconds. So these two, abdominal breathing and parasympathetic shift breathing, is amazing refining techniques. And a lot of research again shows it is a systematic review on slow breathing. How does it affect our brain, and it affects all the internal system homeostasis. A lot of research out there. And then self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. See, that is what research is saying. Whenever you feel anxious, those breathing techniques, very, very useful. And of course, yoga, physical activity, especially coordination movement. See, like this picture, opposite limbs, your right arm, left leg, and balancing postures. Those sort of things are very useful. And of course, we have a lot of research that is proven, traditional wisdom and contemporary neuroscience for self-regulation and resilience. We know it, a lot of research out there. And now final part of our talk, retaining techniques. For a long time. So here, CCC technique, calm, creative, and clear. CCC for those three. Kendra Bindu. See, this is the lid of your brain. So in between your eyebrows, if you look at either eyes open or close your eyes, but focusing on the center of the eyebrows, again, it is making your emotional part of the brain calm. And another thing, so sometimes in between your work, even in between just household work, between cooking and some other work, or in the office, quickly close your eyes for a few seconds. But where do you focus? Kendra Bindu, here, secret of your self-regulation. And second thing, see this second picture here, two walls are meeting. So meeting points of any two things. As per the research, when you look at that area, so your eyes are two eyes coming to convergence. So your both hemispheres are in self-regulation. Immediately, your hypothalamus function can be balanced. And third one is, in between your work, every 1 hour, you are seeing the computer, you are talking with person very closely. But if you go out and look into the sky, look far. So your eyes, your optic nerve, your trigeminal nerve, your cranial nerves are immediately. Now, right now, look through your window, look at the sky, or look too far from your computer. See, those three different ways of looking is absolutely bring us calmness, creativity, and clarity. So those are mindful practices, mindfulness. And there is a lot of research papers on it. See, mindfulness as self-regulated attention, focus. And yoga itself as self-regulation process. Lifestyle as a medicine, like pranayama, mudra, chanting, positive thinking, positive strategies, positive communication, imagining, visualization, all this is self-regulation process. That's why, see, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. You might not feel in the beginning you are doing good, but you will acquire the capacity.
See, that is what Mahatma Gandhi said. And so please be positive and believe in yourself. And Loka Samasta Sukhino Bhavantu. All is well. Thank you so much. Namaste, everyone. Thank you for giving me this opportunity. Hope that is useful to you all. We'll have a self-regulation and then we move forward in love and light. Yeah, thank you पूजा मैम, अमेजिंग. आई थिंक मुझे लगता है कि जो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होने वाला है, मैं अनंत सर को कहूंगी कि ये तो सभी महिलाओं को रिक्वायर्ड है, जो आपने कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ बाय वन सेल्फ बताया, एंड ट्रिपल आर का जो थीम दिया, इट इज गुड, हाउ टू स्टिमुलस इज कमिंग, और हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें या साइलेंस में जाएं. थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच. Now our next speaker is Geeta Phogat. I think all of you know about Geeta Phogat. सबने दंगल मूवी देखी होगी और उसमें उन्होंने जो रेसलिंग के लिए जो एक कंपटीशन लड़ा वो हम सब जानते हैं. आई थिंक बहुत बार हमने वो दंगल मूवी देखी और उससे हमें इतना एंथुजियाज्म मिलता है कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो इतना ग्रेट वर्क कर सकती हैं. So I want to tell about Geeta ma'am, and Geeta ma'am, please open your window if you are there. Geeta ma'am, yes, good. Yes ma'am. आज गीता मैम के साथ उनकी एक फ्रेंड है हंगरी से, जेनी हर निक नेम, सो बोथ आर विद अस. और गीता मैम के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ. और शी इज ए फेमस इंडियन रेसलर हु इज द फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द गोल्ड मेडल एट द 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो हम सबको पता है. एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक इन 2012. And now presently she is the deputy superintendent of police. एंड मैं कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगी गीता मैम के बारे में, कि शी इज वेरी सिंपल, शी इज वेरी स्वीट, और शी इज वेरी केयरिंग. एंड जब भी कोई फैमिली मेंबर आ जाता है तो शी इज टेकिंग केयर ऑफ वेरी मच. शी इज मोर वरीड अबाउट कि अच्छा मैं क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं. बहुत सारी चीजें जो रेसलिंग के साथ साथ जो एक बॉडी बिल्डिंग है ना, उसके साथ साथ उनका एक बहुत सुंदर दिल भी है. And she got many awards. I want to go for the awards like Arjun Award in 2012, Commonwealth Games, Gold in 2010 in 55 kg, and Gold 55 kg in 2009 Jalandhar, Gold 55 kg in Melbourne, Silver 59 kg in 2013 Johannesburg, Asian Wrestling Championship, and many awards. एंड आप देख रहे होंगे कि बहुत शी इज वेरी सिंपल. एंड आई इनवाइट गीता मैम एंड अलॉन्ग विद हर फ्रेंड जेने. वेलकम टू गीता मैम, प्लीज. या थैंक यू सो मच मैम. आपने सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है. और आप जैसी हस्ती को जानना ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपने मेरी प्रेज में तो बहुत कुछ कहा, लेकिन आप भी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमारे फादर के बाद आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. हम कुछ लास्ट 6-7 मंथ से आपको जानने लगे, आपसे हम कनेक्ट हुए हैं. सो मैं आपको तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर भी इनवाइट किया. और मैं सभी स्पीकर्स का शुक्रिया कहती हूँ. सभी को मेरा नमस्कार कि आज मुझे आप सबको सुनने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा. और क्योंकि आज का प्रोग्राम हेल्थ और वेलनेस के ऊपर है और हम इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है इस फील्ड के लिए. हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हम ऑलराउंडर, हम एक तरह से हमें कह सकते हैं आप. क्योंकि अगर बात आती है हेल्थ की तो यस, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन काफी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. एंड मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए हर किसी को, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स करे ना करे,
किसी भी फील्ड में हो, हमें अपने हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आप को फिजिकली, मेंटली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें अपनी डाइट का, हम क्या डाइट लेते हैं, हम क्या वर्कआउट करते हैं, हम क्या फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमें बचपन से क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से सारी बीमारियां, मतलब बहुत से लोग ग्रस्त है बीमारियों से, और हर दूसरे घर में की यही कहानी है। सो मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग अभी फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड भी है। और मुझे पता है कि मैं जब देखती हूँ कि और महसूस करती हूँ कि इतना लोग इतने बीमारियों से कैसे ग्रस्त हैं, रीजन क्या हो, तो यही फील होता है कि लोग अपना ध्यान कम रख पाते हैं। तो हमने बचपन से, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमने डिसिप्लिन में हम रहे हैं, हमने काफी वर्कआउट, हमने मतलब हम स्पोर्ट्स फील्ड से हैं तो यस, हमने बहुत हाई लेवल का वर्कआउट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको, अगर दिन में आप 30-40 मिनट अगर आप अपनी हेल्थ के लिए निकाल लेते हैं, चाहे उसमें आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है। आप 30-40 मिनट अपने लिए निकालें, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरा दिन आप एक रिफ्रेश भी फील करते हैं, आपकी बॉडी भी काफी एनर्जेटिक रहती है, और आप मेंटली भी आप काफी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और मैं चाहूंगी गीता मैम कि आपका जो बचपन है, जी हम सब सुनने को उतारू है कि जैसे आपका जो बचपन और आपके जो फादर हैं, उन्होंने कितना डिसिप्लिन में और कितना उन्होंने स्ट्रिक्ट वे में आपको एक रेसलर बना दिया। तो कुछ मिनट आप ये बताइए कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची। जी मैम, जी आपने बिल्कुल सभी लोगों ने देखा भी, दंगल फिल्म जिन्होंने देखा उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी पे एक गाना भी मतलब बनाया है कि बापू शेत के लिए तू हानिकारक है। और फिल्म में तो उनको इतना नहीं दिखाया गया है, लेकिन मतलब असल जिंदगी में वो उससे भी कहीं ज्यादा हानिकारक रहे हैं। और जब हम बचपन में हम ट्रेनिंग करते थे तो वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि आप लड़की हो लड़का हो ये बिल्कुल भूल जाओ, आपको रेसलिंग करनी ही है। और हम लड़कों के साथ हम ट्रेनिंग करते थे, हमारे कजन ब्रदर्स होते थे साथ में, तो उन्होंने कभी जितनी ट्रेनिंग वो करते थे वो उतनी ट्रेनिंग हमसे करवाते थे। और वो कहते थे कि आप उनके बराबर, आप उतना ही खाना वो खाते हैं, इतना ही खाना आप खाते हैं, इतना ही तो आप इतना वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते। तो वो काफी स्ट्रिक्ट थे, और मुझे लगता है कि आज हम इस मुकाम पर अगर पहुंचे हैं तो ये उनका डिसिप्लिन, उनका ट्रेनिंग जिस तरह से उन्होंने हमें करवाई है, तो यही वजह है कि आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और मुझे जब बचपन में हम ट्रेनिंग करते थे, कोई भी बच्चा हो, हम भी उस उम्र में हम चाहते थे कि खेले कूदे मस्ती करें, लेकिन मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को बच्चों के लिए मतलब हमें इतना हानिकारक तो नहीं, लेकिन हानिकारक होना चाहिए, हानिकारक इन द सेंस कि अपने बच्चों के लिए उनको डिसिप्लिन उनको सिखाना चाहिए, उनको जिंदगी के बारे में कि बिना मेहनत किए हम कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। हमें लाइफ में किसी भी फील्ड में हो आप, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और मुझे जब हम सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाते थे मॉर्निंग में, और हम 6-6:30 बजे तक हम फिर वर्कआउट करते थे, ट्रेनिंग करते थे। मतलब 3 घंटे मेरे पिताजी कभी रुकने नहीं देते थे। पसीना, वो बोलते थे कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो पसीना इतना बह जाना चाहिए कि बॉडी छप जाए, मतलब ग्राउंड के अंदर हमारी बॉडी छप जानी चाहिए जब हम वर्कआउट करते हैं। तो और ऐसा होता भी था। और फिर उसके बाद हम स्कूल जाते थे। उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, हम 3-4 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाते थे, फिर 3-4 किलोमीटर स्कूल पैदल वापिस आते थे, और फिर शाम को आकर के फिर तो वही ट्रेनिंग 2-3-4 घंटा। तो मुझे लगता, लेकिन
हम मेरे पिता को कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। माँ को हम कई बार कहते थे कि नहीं होगी रेसलिंग, नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा 2-3 साल और 2-3 साल और वो 2-3 साल करके 15 साल निकाल दिए उन्होंने। एंड तो वो माँ का मोटिवेशन था कि हमें 2-3 साल लगता था कि हाँ 2-3 बस सिर्फ 2-3 साल रह गए। और मेरे पिताजी कहते थे कि वो उन्होंने कभी हमें कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाने दिया, कभी किसी शादी में नहीं जाने दिया, फैमिली फंक्शन में नहीं जाने दिया, कहीं नहीं जाने देते थे, ना वो सजने संवरने देते थे। वो कहते थे कि जब आप कामयाब हो जाओगे तो उसके बाद सब कुछ करना, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तो आपको एक ही टारगेट रहना चाहिए, आपको बस एक ही वो कहते थे कि एक ही चीज दिखनी चाहिए कि बस ओलंपिक मेडल। तो ये उनकी जो बातें थी, जो उनका जो जिस तरह से वो हमें मोटिवेट करते थे, जिस तरह से हमें वो सिखाते थे, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर क्योंकि हम डरते काफी थे मेरे पिताजी से, तो हम उनकी सारी बातें हमें माननी भी पड़ती थी। कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हम लड़कियां थी, हो सकता है हम लड़के होते या हमारा कोई दूसरा कोई कोच होता किसी अखाड़े सेंटर में होते तो हो सकता है कि हम वो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भाग जाते, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम जिस तरह से समय बीतता गया, हमने अपने आप को भी उसके अंदर डाला, और जब बाहर से मेडल जीत के लेके आते थे तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन मेरे पिता जब भी कभी खुश नहीं होते थे, वो कहते थे हाँ ठीक है मेडल आ गया, अभी तैयारी करो, जब तक ओलंपिक मेडल नहीं आएगा तब तक, मतलब उनको ये था कि वो खुश होते ही नहीं थे। हो सकता है वो अंदर ही अंदर खुश होते हो, लेकिन उन्हें कभी दिखाया नहीं। बट ये उनका डिसिप्लिन ही था, ये उनकी स्ट्रिक्टनेस ही थी जो आज हम सभी बहनों को इस मुकाम पर लेकर के आई है। और मुझे लगता है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में हो, आज किसी भी तरह से लड़कों से या किसी भी तरह से हम कम नहीं है। बस हमें, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, या फिर जो भी हमारे गुरु होते हैं, कोचेज होते हैं। तो अगर हमें सही मिल जाते हैं, अगर हमें सही राह दिखाने वाले मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सपोर्ट अगर हमारे साथ है तो हम कोई भी मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes. तो थैंक यू गीता मैम। एंड आपकी जो फ्रेंड है जेनी मैम जो हंगरी से हैं, उनके कुछ अचीवमेंट्स मैं बताना चाहूंगी। शी won कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, 8-time European Championship medal, 2 times U23 European champion, and 2016 Rio Olympian and World Beach Games silver medal. So the great achievement from Jenny side, and I invite Jenny ma'am, please speak few words for empowerment. And already you are empowered. We know that you both are wrestlers. So Thank you, ma'am. yeah, speak few lines. मैम इसकी इंग्लिश भी टूटी फूटी है वो कहती है, लेकिन वो कोशिश, मतलब वो कहती है अगर हंगरियन लैंग्वेज में होता तो मैं बहुत अच्छा मैं बता सकती थी, लेकिन वो कोशिश करेगी, मतलब जिस तरह से उन्होंने रेसलिंग में अचीव किया है। So, yes, Yeah. then About wrestling. Welcome. about wrestling, how you become like wrestler. First, I would like to say thank you. You invited me. Yes, Please, if anybody is unmute, please mute, please. So Yeah. now you listen. Yes. Okay. So we are women wrestlers. This is a really very difficult sport, very hard work, and this sport coming for Olympic Games only in 2004. Very difficult was for women accept this sport for Olympic Games because many people in the world don't like see wrestling. They think this is just funny and women fighting, but I think what can do man, woman also can make the same. And in my country, women wrestling is not very famous sport, but we fight always and we show always we can win medal for our country. And yes,
I was first international gold medalist for my country, and they more accept everything, and I am so happy. Now we have a woman academy, and now we have more than 50 gold medalist girls, and I can say now through many times we are going to big competition, European and World Championship, and women wrestlers won more medal than men, and now finally they accept everything in my country. Yeah, thank you very much. Thank So you, thank you. Thank you. एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें कि जैसे आपने कहा गीता मैम कि आपके फादर ये कहते थे कि लड़का हो या लड़की इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो डिसिप्लिन है और जो आपके गुरु हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको एक अगर सही दिशा दे दें तो आप एक वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में खड़े हो सकते हैं। Yes, ma'am. एंड एक चीज और है जो मैं हमेशा ही आयुर्वेदा साइड से मैं बोलती हूँ कि जो प्रकृति और पुरुष है उसके समत्व से ये दुनिया चलती है। तो जहां पर हमें ये बात समझ आ जाए कि प्रकृति और पुरुष दोनों के समत्व से चलती है तो शायद हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड Thank you, ma'am. thank you. Thank you, Okay. ma'am. So, Thank you. now the next speaker, Aparna Yadav ma'am, and I think you are looking her face, and she's so beautiful, and just like Aparna, like हम को feel कर सकते हैं कि हम उनके नाम से ही हमें कितनी एनर्जीज फील हो रही हैं। और जब मैं इनका बायो पढ़ रही थी तो उसमें सिंपल एक लिखा था कि शी इज ए सोशलिस्ट and she is the well-renowned figure of one party, BJP party. And one more thing interesting about her that she is degree in singing. First of all, I want to tell you, क्योंकि उससे पहले मास्टर डिग्री मैंने पढ़ा कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से किया, बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द सिंगिंग साइड। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी आवाज कितनी मधुर होगी, है ना। तो और बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली लखनऊ महोत्सव में पार्टिसिपेट किया उस म्यूजिकल इवेंट्स में। तो आप जान सकते हैं और वेबसाइट पर या आप ट्विटर पर उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। And she is a social worker and is brand ambassador of NGO Harsh. First appearance at the Samajwadi Party function was in October 2014. And one more thing, she is active on social media and she is a daring personality. जो भी उनके अंदर से आवाज आती है वो फटाक से बोल देती हैं। मतलब ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ द सीवी इज शी इज ए डेयरिंग पर्सनैलिटी। So I invite Aparna ma'am, welcome. Thank you. Namaste. So should I start? Yes, ma'am. Yes. Okay. सबको नमस्ते, सबको जय हिंद। और मुझे लगता है कि आज today is a very special day. I would personally like to thank the Ayush Ministry, Dr. Sangeeta, and all the eminent speakers on this Zoom meeting. And of course, the Shri Meenakshi Lekhi ji also, who I think will be eventually, I think, speaking and heading the event. And मुझे बस यही लगता है, अभी मैं गीता जी को सुन रही थी तो उन्होंने अपना जो ये रेमिनिसेंस बताया कि हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी कनेक्टेड एंड बी फिट। और आज का जो सेमिनार है वो योगा है, हेल्थ है, वेलनेस है। और खास तौर से क्योंकि हम सब महिलाएं हैं, हम लोग सभी जो है नारियां अगर फिट नहीं रहेंगी समाज में तो मुझे लगता है समाज अनफिट हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम नारी को फिट होना बहुत आवश्यक है। एंड आई थिंक एक मदर बनने के बाद जब नारी का मुझे लगता है दूसरा जन्म होता है
तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी फैमिली को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किचन में हमारा, कहते हैं ना कि हमारे पुराने लोग कह गए कि आपका जिस प्रकार से भोजन होगा उसी प्रकार से आपका जीवन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना अन्न कैसे लें, हम अपना अन्न कैसे पकाएं, हम अपना अन्न किस माध्यम के तहत हम खा रहे हैं और कैसा अन्न हम ले रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा विचार, व्यवहार, आचार सब कुछ बन जाएगा। तो आई थिंक इट इज, क्योंकि हम जिस तरह के भौतिक युग में आजकल रह रहे हैं, जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन हमारे बीच में आ रही है, और मैं तो अपने आप को भी इसके लिए वो करूंगी कि सी वी एज अ मदर, हर मदर यही चाहती है कि उसका बच्चा न्यूट्रिशियस भोजन करे। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर फीडिंग आवर किड्स, बिकॉज एज अ मदर, एज अ फीमेल, वी हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम लोग ये बड़ा देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीजें की कमी है, या हमें हमारे हस्बैंड ने छोड़ दिया। बहुत सारे केसेस आते हैं, डेली इस तरीके के केसेस सुनने में आते हैं। बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो, आई गेट टू address all these kind of things. But I would like from this forum as a request कि आप अपने आप पर फोकस करें, whether it be your educational qualification or whether it be your professional qualification, इसको बढ़ाएं आप। चाहे आप योगा के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से बढ़ाएं, आप टीचर बने, डॉक्टर बने, मतलब कुछ लायक बने। स्किल डेवलपमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशन वाइड, एमएसएमईज जो है स्पर्च कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मैं समझती हूँ कि इसका हमें फायदा लेना चाहिए। और कोई भी काम, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है दे प्रिपेयर द थिंग्स एट होम एंड दे आर गोइंग टू सेल इट ऑनलाइन और थ्रू फोन्स और थ्रू व्हाट्सएप। दिस बिकमिंग अ वेरी न्यू ट्रेंड विच हैज कम अप इन अपकमिंग मेट्रोज एंड सिटीज, इवन इन लखनऊ, यहाँ जहाँ से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में भी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ये चलन में आ गया है। तो कई महिलाएं मैं देखती हूँ कि बड़ा खुश होकर के कर रही हैं, मगर कई महिलाएं ये छुपा करके भी कर रही हैं। तो देखिए, अगर आप टिफिन बना रहे हैं, इफ यू हैव दिस आर्ट ऑफ मेकिंग गुड फूड एंड सेलिंग इट, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन योर फैमिली। मतलब लोग अपने पति से तो बता देते हैं क्योंकि किचन वही इस्तेमाल करनी है, मगर अपने रिलेटिव्स से बताने में उनको बड़ी शर्म आती है कि नहीं नहीं, हम खाना बनाने वाली नहीं बन जाएं समाज में। सो दिस काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि वेलनेस का ये सेमिनार है, तो हमारी मेंटल वेलनेस कैसी हो, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी हो, सिर्फ हम शारीरिक रूप से मजबूत हो ये जरूरी नहीं है। हमें अपने आप को बौद्धिक विकास यानी बुद्धि रूप से भी हमें प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और हमारे ग्रंथ में तो ये बहुत बड़ा श्लोक है देवी सप्तशती का कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यानी बुद्धि से ही हमारी जो है सब कुछ है, और ब्रेन नहीं है तो हमारा ये शरीर बिल्कुल बेकार है। तो उसी तरह से नारी को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि की वजह से उसका परिवार, उसका समाज, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी यही सिखाया गया है कि सबसे पहला अगर यूनिट है तो वो है आपका परिवार। तो अपने परिवार को बैलेंस करके चलिए, अपने समाज को बैलेंस करके आप तभी चल पाएंगे। और नेचुरोपैथी की तो मुझे लगता है कि हमारी माताएं बहनों को सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हर जो है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, जब कभी गैस हो जाए, जब कभी जो है आपको मतलब बुखार आ जाए, या आपको नजुला हो जाए, खांसी आ जाए, तो जो है माताएं बहनें हमारी तुरंत किचन में दौड़ करके जो है, चाहे वो अदरक हल्दी का दूध देना हो, चाहे वो जीरा खिलाना हो, चाहे वो हरड़ का चूरन बना करके खिलाना हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल टू इंडियन विमेन विच कम्स। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक सेमिनार है,
और हम अपने क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया था, हम सभी जानते हैं निर्भया में क्या क्या हुआ, और उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो है रिवाइज करके आया, और उसको एंटी रेप लॉ 2012 के नाम से जो है हम सबने प्रचारित किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई करी इंडियन वुमेन ने जब ये निर्भया केस हुआ था। तो इस लॉ के बारे में जरूर पढ़ें। It is a very, very important law for every female to know. And I think it is part of our well-being that we should know our rights. We should know about our laws. And thank you so much for inviting me for the seminar. I think I've mentioned enough points. And हर नारी सशक्त है, अपने आप की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो मैं यही करूंगी, अभी नवरात्र आने वाले हैं, कि भगवती सभी को जो है बुद्धि दे, विवेक दे, और बुद्धि के साथ मैं ये कहूंगी कि सद्बुद्धि दे, जिससे हम अच्छे सतमार्ग पे प्रशस्त हो सकें। अपने कदम हम जब बढ़ाएं तो अच्छे अच्छे डायरेक्शन में जाए। वी शुड नॉट बी थिंकिंग ओवर द नेगेटिव साइड। वो कहते हैं ना, एक ग्लास रखा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसको कह सकता है कोई आधा ग्लास पानी भरा है, कोई कह सकता है कि पानी इसमें कम है। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मैं आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर पूजा आल्सो regarding the breathing technique and everything. So I think we should really say कि हाँ भाई, all is well. Thank you so much for inviting me for the seminar, and namaste, जय हिंद। या थैंक यू अपर्णा मैम, आपने बहुत सिंपली वर्ड्स में बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ। इतने साधारण शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली भोजन के बारे में बता दी कि महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व क्या है। वो दायित्व है कि आप अपने जो भोजन बनाती हैं तो अपने बच्चे के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप होता है। और सही भी है कि अगर एक महिला अपने बच्चे को जब खाना देती है तो उसका जो भाव है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने ये कहा कि जो किचन है अगर कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे अंदर इनहेरिटेड ऑलरेडी इंक्लाइंड है कि अगर कुछ भी हो जाता तो हम फटाक से बोल देते हैं कि अजवाइन का पानी ले लो, या आप चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पी लो। तो ये तो माओ के अंदर जो आयुर्वेदा है वो एक बसा हुआ है, औषधालय है। मतलब किचन इज लाइक औषधालय, वो औषध का भंडार है। तो अर्पणा मैम, आगे जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे तो उसमें मैं चाहूंगी कि आप जरूर से जरूर जो डिटेल आप जानती हैं इन सब चीजों के बारे में उसको हम सुनना चाहेंगे। और एक चीज जो म्यूजिक से रिलेटेड, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बिकॉज दिस इज ए वन टाइप ऑफ आर्ट जिसमें हम अपने आप को बिना मेडिसिन के, जो नेचुरोपैथी का भी एक एम है, विजन है कि हम बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं, हमारी वाइब्रेशंस कैसे ठीक हो सकती है, हम अपने अंदर से अपने उस बुद्धि की जो बात की आपने कि उस बुद्धि को हम एक पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अर्पणा मैम, थैंक यू। Thank you. नाउ द नेक्स्ट स्पीकर, आनंद सर ने पहले उनके बारे में बताया कि जो रोजी मैम हैं। सो आई इनवाइट रोजी मैम, एंड बिफोर इनवाइटिंग I think again you are looking the smile on her face, and she is listening everything in a very cool way. So I want to introduce first Dr. Antonita Rosie ma'am. She is professor of pedagogy and yoga at University of Bologna and Bologna, and president of Sarva Yoga International. And she is the president of ASSO Yoga Italia. She holds a French baccalaureate in literature and philosophy. She has been participating and teaching yoga for over 45 years.
सो हम सब देख सकते हैं मैम के बारे में कि 45 ईयर्स से शी इज doing yoga and she's teaching yoga, she is practicing yoga. So kitna kuch inke paas wisdom, experience, she is having lots of experience of yoga. So hum dekh sakte hain. Honorary president of Italian Yoga Federation and senior teacher in yoga training schools. She was for 12 president of European Yoga Union and actively collaborated in the drafting of a European common program for yoga teachers training. So हम देखते हैं कि जब योगा 21st डे को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, तो आज देश विदेश में योगा और नेचुरोपैथी एक प्रिविलेंट है, क्योंकि हर किसी को ये पता लग चुका है कि जो मेडिसिन्स हैं वो एक साइड ट्रैक एरिया है, एक साइड ट्रैक सिस्टम है. अगर हम इंटीग्रेटेड अलोंग विद द एलोपैथी मेडिसिन, अलोंग विद आयुष मेडिसिन, अगर हम योगा को अडॉप्ट करते हैं या नेचुरोपैथी को अडॉप्ट करते हैं, तो दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम इज वेरी गुड. And she signed a memorandum of understanding and actively collaborates on yoga studies and research projects with Vivekananda University in Kolkata, S. Vyasa University in Bangalore,